हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का सेट नंबर 18 है और सेट नंबर 18 को हम कवर करेंगे जल्दी से। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी करंट अफेयर, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में जितना पॉसिबिलिटी होता है मेरे से और जिसके आने के चांसेस हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपको बताऊँगी। हो सकता है कि पुलिस के एग्ज़ाम में ना आए, बट मैं फिर भी यहाँ पर उम्मीद लगा के ये बैठी हूँ। प्रीवियस अगर मैं चीज़ों को देखूँ, पैटर्न को देखूं यूकेपीएससी का, तो वो जो है करंट अफेयर पूछता है। हालांकि करंट अफेयर भी है जो सिलेबस है उसमें। सो आपसे देश के पहले लोकपाल आपसे पूछेगा, तो देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं, है ना। और वर्तमान में सेकंड लोकपाल कौन है भारत के, तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। देश यानी कि भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। उनके बाद जो सेकंड बने थे वो कौन थे, प्रदीप कुमार मोहंती बने थे। अब मैं संसद टीवी की बात कर लेती हूँ कि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों को मिलाकर एक बनाया गया संसद टीवी, जिसका पहला सीईओ किसको बनाया गया था, रवि कपूर को। अभी दूसरा सीईओ, अभी उनका टाइम तो हो गया कंप्लीट, अब दूसरा सीईओ जिसे बनाया गया वो है उत्पल कुमार सिंह। तो वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह जो हैं वो वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ हैं, यह आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, विशाल वी शर्मा को। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी शर्मा को चुना गया है। और साथ में अमिताभ कांत जो हैं भारत की ओर से G20 के शेरपा जो है अमिताभ कांत बने थे। एंड जानते ही हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेकंड हमारे लेफ्टिनेंट अनिल चौहान बन चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन चुके हैं। और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बन चुके हैं। महालेखा नियंत्रक क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो दूसरे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है वो है कैग, CAG कैग। कैग तो है यहाँ पर कौन, गिरीशन मुर्मू। एक है CGA, तो वो आपकी है महालेखा नियंत्रक 27वीं बनी है भारतीय दास। विधि आयोग के अध्यक्ष हाल ही में 22वें नंबर के ऋतुराज अवस्थी बने हैं। प्रसार भारती के सीईओ अभी गौरव द्विवेदी बने हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में अरविंद विरमानी को बनाया गया है। और ONGC का प्रमुख अभी किसे बनाया, अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके थे, मुझे लगता है एग्जाम में आने के चांसेस है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ऐसे ही चीजें बताती रहूंगी। साथ में क्वेश्चन है आज का सेट नंबर 18 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट, ऑप्शन डी। बेगुलबाद जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर हो जाएगा ए, सितारगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्स घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था जो 2007 के तूफान में गिर पड़ा था। सो टोन्स रिवर में, टोन्स घाटी में किस स्थान पर था एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष। आंसर हो जाएगा बी, किरौली। बिनसर महादेव मंदिर कहाँ लोकेटेड है, बिनसर मंदिर की बात हो रही है। सो ये है पौड़ी गढ़वाल में, 4 का ऑप्शन सी। नारायण सिंह थापा की पहली वृत्तचित्र का नाम क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, मित्रता की यात्रा है, मित्रता की यात्रा है, ठीक है। कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। 1958, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलविदा कुमाऊं कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रोफेसर LL वर्मा है, ऑप्शन बी 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, टिहरी रियासत में पौण टूटी किस प्रकार का कर होता था। आयात निर्यात कर, ऑप्शन डी 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव रचना है किसकी। छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव रचना किसकी है, शैलेश मटियानी की है। नेक्स्ट है, सुमालीगाड़ किसकी सहायक नदी है। कोशी की, ऑप्शन ए 10 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 11 का ए हो जाएगा नैनीताल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाख मेला कहाँ लगता है। जखौली आपने देखा था देहरादून में, सो जाख मेला आपका कहाँ लगता है,
गुप्तकाशी है ना। और संजवाण जाति से संबंधित गढ़ कौन सा था? कोयलीगढ़, ऑप्शन डी। मानशाह किसके पुत्र थे? बलभद्र शाह के, ऑप्शन डी 14 का डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिसने सैनिकों को वेतन दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन सी मांगा कर था, ऑप्शन सी 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था कब? टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 16 का ऑप्शन। सो 15 का, एक मिनट, हाँ 15 का आप कीजिएगा। जो गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिसने सैनिकों को वेतन दिया था? तो पुंगाड़ी कर था। 15 का बी कीजिएगा, सॉरी 15 का बी करेंगे आप लोग। और मानशाह किसके बेटे थे आपसे पूछेगा, तो बलभद्र शाह के बेटे थे। और 13 का मैंने कहा था कोयलीगढ़ है। मानशाह किसके बेटे थे? तो आपको ध्यान रखना है बलभद्र शाह के। गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था? तो वो था आपका पुंगाड़ी कर था। ऑप्शन बी कीजिए, है ना। 16 है टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में हुआ था। 16 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है रामडोला का मेला कहाँ लगता है? रामडोला का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? क्वेश्चन नंबर 18 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सितारगंज। सितारगंज नहीं होता है, सॉरी, हाँ खटीमा होगा, खटीमा कीजिएगा। रामडोला का मेला खटीमा 17 का है। निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है? वृद्ध बद्री को। 18 का ऑप्शन बी होगा। 19वां क्वेश्चन किनके द्वारा 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा जो है वो स्थापित की गई थी? सो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 19 एंड ऑप्शन हो जाएगा ए स्वामी विचारानंद। हरिया पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है? 20। हरिया है अल्मोड़ा में। चंद्रौली नामक आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन सी गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विषय पर आधारित तिमली लोकगीत किस जनजाति में प्रसिद्ध है? सो 20 का ध्यान दीजिएगा। 22 का ऑप्शन डी भोटिया हो जाएगा। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है क्या? कटकू नौला भी है, जानवी नौला भी है, हंसेश्वर मठ भी है। कटकू नौला पूछा जाता है, जानवी नौला पूछा जाता है, हंसेश्वर मठ आपसे पूछ सकता है सिंगल में। तो 23 का ऑप्शन डी आपका पिथौरागढ़ में है, ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंदा आजाद यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है? 280 किलोमीटर। जो अंसारी लोगों के द्वारा पहना जाने वाला ऊनी पैजामा को क्या कहा जाता है? झगोली कहते हैं, झंगोली। ठीक है। 25 का ऑप्शन डी। राज्य में आयुर्वेद की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो आयुर्वेद की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में हुई। लेकिन कब हुई आपसे पूछेगा? 2009। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है? दून स्कूल है। 27 का ए। उठो गढ़वालियो किसकी कविता है? उठो गढ़वालियो सत्यनारायण रतूड़ी की है। 28 का ए। 29 पीताम्बर दत्त बटवाल का संबंध किससे है? पौड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में केंद्र के द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था कब? बताइएगा। 7 जुलाई 2016 को शुरू हुआ था। 30 का ऑप्शन डी। विपिन चंद्र जोशी थल सेना अध्यक्ष रहे थे कब से कब तक? 93-94 में रहे थे। 31 का ए। राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि कब जोड़ा गया? 2015 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 किस पंवार शासक को गढ़वाल का अशोक एवं कृष्ण कहा जाता है? अजयपाल। 33 का ए। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं?
पारपत्र कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है 35 का? जोशीमठ। कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है? जोशीमठ का। रामताल गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून। एबट पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है? चंपावत। नैनीताल राजभवन किस शैली में निर्मित है? यूरोपीय शैली। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुघाल मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार। टिहरी में कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? 1904 में। उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम अधम होता है। प्रस्टव्य, प्रस्टव्य क्या है इसका मतलब? 42 का पूछने योग्य प्रस्टव्य। 42 का ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ये अर्ध विराम, ये पूर्ण विराम और ये अल्प विराम है। ऑप्शन बी। जस दुल्हा तस बनी बारात, इसका मतलब क्या होता है? जस दुल्हा तस बनी बारात, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी एक ही जैसे। 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? 45। उसने खाना खाया और सो गया। 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य कैसा है? अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य कैसा है? 46 का सी, विस्मय बोधक है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 47 का बहाव, बह आओ, ऑप्शन डी। 47 का क्या हो जाएगा? डी। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? 48। पाठ धनशाला यौगिक ये क्या है? यौगिक शब्द हो जाएगा। 48 का ए। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति। 49 का से अलग होना, किसी चीज से किसी चीज का अलग होना, वहां पर से आ जाता है ना। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा तो वो वहां से अलग हो गया ना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुम कक्षा में आते तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाए? 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? पवित्र, पवित्र कराया मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में। अयादि का उदाहरण है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? हाँ 52। अनुकूल, स्थान, अनधिकार, अमरूद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चलो ये बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करके लिखो, क्या बताना है आपने? अनुकूल कैसे लिखा जाता है? जल्दी बताओ भाई, अनुकूल को कैसे लिखेंगे? अनु और क में क्या होती है? बड़े ओ की मात्रा होती है ना। अनुकूल ऐसे लिखा जाता है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा है? तो कई बार आपको बताया है कि अगर आ जाता है तो वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? 54। ऑप्शन सी आपका लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है ना। लखनऊ क्या है? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक ऐतिहासिक नगर है। तो विशेषण उपवाक्य यहाँ पर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? जो समूहवाचक नहीं है, गण, वर्ग, प्रेस, लोग, बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, प्रेस नहीं है। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? जल्दी बताओ, बताओ भाई जल्दी से। याद रखना है 56 का ऑप्शन है पहुंच, ये होता है वहां पर ना, ये वाली बिंदी होती है। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? उष्म और संयुक्त 57।
स श श ह उष में संयुक्त छत्रज्ञ स, ऑप्शन हो जाएगा बी व्यंजन के। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम 58। सो 58 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? वर्षा। ठीक है ना, वर्षा, ऑप्शन डी। इंटरनेट पत्रिका क्या है? इंटरनेट पत्रिका 59 का इंटरनेट के द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण। 59 का जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से क्या आशय है? दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल शब्द होता है ऑडियंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी जो है दंती दुर्ग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? सेन वंश सामंत सेन ने करी थी। किसने? सामंत सेन। 62 का ए। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? सो वल्लभी काल गुप्त काल को कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर की। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। कितना? 10%। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में, ऑप्शन ए। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है। व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 का डी। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी यहाँ पर 68 का। 69 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। राजीव गांधी। 69 का ए। लोकलेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। ठीक है ना। लोकलेखा समिति में मैंने बताया टोटल 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू क्या निकलेगा? निबल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। ठीक है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948। 72 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नवरत्न स्टेटस संबंधित है। सार्वजनिक कंपनी से एगमार्क क्या है? सो एगमार्क क्या है? एक पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहां पर की गई? खड़गपुर में किया गया था, ऑप्शन सी। चाइना में शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। टर्बिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? हरभजन सिंह। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ है? 1900 ईस्वी से। 78 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अगस्त किस रूप में मनाते हैं? सद्भावना दिवस। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश? चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका का और भारत में जो जाता है सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? फटाफट कमेंट करो। भारत में बताओ, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? बताओ भाई जल्दी से, किसे मानते हैं? तो आंसर होगा लॉर्ड कार्नवालिस को मानते हैं। स्थानीय, अच्छा मैंने कहा था स्थानीय स्वायत्त शासन जो है ना उसका शुरुआत या उसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड रिपन को। मैंने आज कमेंट में कम्युनिटी में पोस्ट किया था क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति 81 इनकरेक्ट आंसर वो जॉर्ज वॉशिंगटन। और कैपिटल जो है इन्हीं के नाम पर रखी गई है। और वर्तमान में जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है।
और इस बार वो पूछे जा सकते हैं, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम बने हैं ना, सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, आने वाले एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम तो अभी बन गया होगा मे बी पहले ही। सो 82 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कील नहर सबसे व्यस्त नहर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, 83 कैस्पियन सागर है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदाउदी है, 84 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, भारत और चाइना। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई किन की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, इन्हें बारकोड कहते हैं। कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, 4। निम्न में से मेमोरी का कौन सा माप सबसे अधिक है, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग, इनपुटिंग। तो देखने से ही आंसर आपको पता भी चल रहा होगा, वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, चित्र डाटा संशोधन हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो 90 का सी, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। मैं क्योंकि पेपर आपका जो है दोनों लैंग्वेज में बनेगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो एक बार आप देख लेना, अगर आपको इंग्लिश में जो कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं ना, उनकी लैंग्वेज कभी कभी हो सकता है कि इंग्लिश में ना समझ, हिंदी में समझ में ना आए, बट वो इंग्लिश में भी उसे एक बार रीड करके देखना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है या फिर बेमेल है। सो 91 का आंसर देंगे ना, ऑप्शन बी यमुना हो जाएगा, ठीक है ना, यमुना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फेलियर को कैसे लिखा जाएगा। सो 92 का आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे। सो V और Y, ठीक है, तो इनका आप नंबरिंग करेंगे, V से I से L, I J के L, है ना, तो कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सही आंसर आएगा, फेलियर को हम क्या, यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग में चल रहा है, तो V U, ठीक है, V U V V है WXY, तो +2 हो रहा है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो आप, उसके बाद यहाँ पर माइनस। अब है Y में आपका कितना जो है, कितना हुआ है, आगे यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस होगा ना, Y से हम बैक जाएंगे तो माइनस में आपका कितना, प्लस में कितना जाएगा, तो वो चीज़ आप देखो, और इसका जो सही आंसर होगा 9, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया है, करना अब आप लोगों को, टाइम ये है कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है 100 क्वेश्चंस में से। सो 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप एक्स्ट्रा फैक्ट बताओ, मैंने आपको बीच में भी बोला था कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्यों नहीं बताया, इसका रीज़न ये कि अब 18 को पेपर है, कुछ ही 4-5 दिन और बचे हुए हैं, उसमें जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिएगा अपने खुद से। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, उसे वहाँ पर लिख लीजिए कहीं पर कि क्वेश्चन नंबर 92 समझ नहीं आया, उसको कैसे करना है, फिर अगर नहीं उसे खुद करने की कोशिश की, जो नहीं आ रहा है ना, फिर मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, और कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, तो कैलेंडर की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्लॉक से भी आपको ट्रिक बताई थी, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। जब भी मिरर इमेज पूछता है तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, हमें कुछ नहीं करना, मिरर इमेज में हमेशा 1160 से जो भी आपका टाइम दिया हुआ है 3 दी रखा है ना, तो उसे माइनस कर जो निकल के आएगा वही आपका वहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर आ रहा है क्या, 860 आ रहा है, यानी कि 60 मिनट है, ये मिनट, तो मिनट को 1 आवर, आपका 1 आवर में 60 मिनट, तो मैं से 9 कर सकती हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। अब आप जानते हैं 365 दिन होते हैं एक साल में, तो एक साल आपका 365 डिवाइडेड बाय 7, 52 वीक, और आपका 1 ऑड डे निकल के आएगा, है ना, तो आपका क्या निकलेगा भाई, जल्दी बताओ। और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन
डी निकल के आएगा शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। 95 का सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2020 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा कविता संग्रह पर किसे प्रदान किया गया है? अनामिका को। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? आपसे पूछ सकता है। मेरा इतोवा था, है ना। कोट भ्रामरी मंदिर कौन से जनपद में है? आपसे पूछा गया है। बागेश्वर में है कोट भ्रामरी। 99 निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाला मेला कौन सा है? मानेश्वर मेला है, ऑप्शन ए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाज चंद्र जोशी जी का जो संबंध है वो कौन से जनपद से इनका संबंध रहा है? सो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा जनपद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फिर से रिकॉल करा रही हूँ, 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14th नंबर के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15th नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी R वेंकटरमणी 16वें नंबर के बने हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें नंबर की। कैग गिरीशन मुर्मू हैं 14th नंबर की। महालेखा नियंत्रक भारतीदास 27वें नंबर की हैं। सर्वोच्च सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। तो वायु के VR चौधरी, नौसेना के R हरि, थल सेना के हैं मनोज पांडे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। सैन्य महाअभियान के जो महानिदेशक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार क्या है? कटियार हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते क्वेश्चन बताते हुए आप मुझे जाएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।